नमस्कार दोस्तों, मैं मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं मोनाली इनसाइट। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी उस जज्बे की जो ये दिखाती है कि मुश्किलें आखिरकार कितनी भी बड़ी हो लेकिन इतनी मुश्किल नहीं होती कि वो हमारे सपनों को तोड़ दे। जी हाँ, हम आजकल के छात्र एवं छात्राएं ये जो एक्सक्यूजेस देते हैं कि पैसे नहीं किताबों के लिए और मेज नहीं पढ़ने के लिए, और तमाम प्रकार के बहाने बनाते हैं। ऐसे में एक जज्बा हमारे सामने इन सारी बातों को गलत ठहराता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, ये जज्बा तमाचा है उस वर्ग पर भी जो ये सोचते हैं कि आखिरकार लड़कियों को जन्म क्यों दिया जाए। पैसा तो सिर्फ लड़का ही कमा सकता है। साथ ही तमाचा है ये जज्बा उस वर्ग पर भी जो ये सोचता है कि लड़कियों में एफिशिएंसी ही नहीं है खुद को ऊपर लाने की। जी हाँ, बात है सलोरी में स्टूडेंट टी पॉइंट की शुरुआत करने वाली खुशी की। खुशी पूरब की ऑक्सफोर्ड एकेडमी कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक मेधावी छात्रा है। पिता के देहावसान के बाद माता की बीमारी के चलते उन्होंने लॉकडाउन में आर्थिक तंगी का सामना किया। वो आर्थिक तंगी से जूझती रही, जिसके चलते उन्होंने स्टूडेंट टी पॉइंट की सलोरी में शुरुआत की। ऐसे में वर्तमान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर एक्सक्यूज देते हैं कि ये नहीं हुआ इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा चल रहा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे में इन सारे वातावरण के बीच खुशी के द्वारा उठाए गए इस फैसले को, इस जज्बे को मेरा सलाम। हालांकि मैं अभी तक उनसे मिली नहीं, लेकिन इस बार प्रयागराज पहुंचकर सबसे पहले मैं उनसे मिलूंगी और साथ ही उनके इस सफर में अपने द्वारा जो भी योगदान बन सकेगा वो करूंगी। तो इस समय जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सलोरी के इस स्टूडेंट टी पॉइंट पर जाएं और चाय पीने का कष्ट करें। साथ ही अपनी तरफ से जो भी योगदान बन सके इस जज्बे को दें, जिससे कि एक आत्मनिर्भर कदम को सहारा मिल सके और इस जज्बे को देखकर और भी लड़कियां सशक्तिकरण जैसी चीजों को बढ़ावा देने का प्रयास कर सके। अब आते हैं स्टोरी के दूसरे भाग में, जहां हम बात करेंगे फ्रीडम वर्सेस विमेन की। जी हाँ, जैसा कि खुशी के इस जज्बे से हमें पता चला कि एक लड़की या एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बस उसे जरूरत होती है तो एक मौके की तलाश की, और उस मौके या तलाश का अर्थ होता है स्वतंत्रता। लड़कियों और महिलाओं को लेकर आखिरकार क्या विचारधारा और क्या मेंटेलिटी है हमारे भारतीय समाज में, या फिर क्या दशा है महिलाओं की वर्तमान में हमारे भारतीय समाज में, ये किसी से भी छिपी नहीं है। एज यूजुअल हमारे भारत की लगभग 70% आबादी गांवों में रहती है, तो ऐसे में लड़कियों का मोस्टली जो गांव में रहती है उनका आकलन आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ बातों की ओर ले चलती हूँ, कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान खींचती हूँ जो गांवों में मोस्टली अक्सर होती है। अरे हो फलाने की देखत है, अपने बिटिया के पढ़े की खातिर शहर में भेजे हैं, लगता हद भूल गवा है नो। वही दूसरी ओर, अरे हाँ देखा वो फलाने तो अपने बहुरिया के जींस पहनावत है, लगता लाशरम सब धोई के पीले हैं, मर्यादा नाम का चीज तो बचे ना बा। तो ऐसे में मेरे कुछ सवाल हैं ऐसी विचारधारा या ऐसे सोच रखने वाले लोगों से। क्या घूंघट में रहना संस्कार है? क्या अपने अधिकारों को मांगना मर्यादाओं का उल्लंघन है? क्या गलत को गलत बोलना अपने संस्कारों की अवहेलना है? तो प्यारी देवियों और सज्जनों, अगर आपने ऐसे संस्कारों को, ऐसी संस्कृति को किसी बुक या फिर वेदों में पढ़ा हो या कैटेगराइज्ड किया हो, तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि अधिकतम लड़कियां भारत में गांवों में निवास करती हैं या फिर रहती हैं, लेकिन 12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए भेजे जाने वाले अगर गांव में लड़कियों की संख्या को देखें तो वो न्यूनतम होती है। लड़का कितना भी निकम्मा हो, कितना भी नालायक हो, हमारा लड़का पढ़ी तो पढ़ी शहर में ही पढ़ी। हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पुलिस बनाएंगे, दरोगा बनाएंगे, जज बनाएंगे, और अंत में अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो वो जो कुछ भी कमाएगा वो लाकर आखिरकार हमें ही तो देगा। लड़कियन का भरोसा बा, आज के पढ़ाई दिया कल का माए लागिन तो अगले कुछ दिन बाद तो शादी हुई जाए। तो ऐसे में उनकी एक मेंटालिटी बन गई है कि लड़कियों को आखिरकार पढ़ा लिखा कर भी क्या हो जाना है,
आखिरकार उनकी शादी करके उन्हें अंत में भेजना ही तो है। तो पढ़ाने लिखाने का हमें भी कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पर लड़कियों की स्वतंत्रता के लिए सिर्फ पुरुष वर्ग ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि महिला वर्ग की भी हिस्सेदारी इसमें बहुत है। जी हाँ, ये जो स्वतंत्रताएं बाधित होती है ना, वो हमारे चाचा, नाना, दादा, भैया, मौसा, इन सब से ज्यादा हमारी मम्मियाँ, चाचियाँ, दीदियाँ, मौसियाँ करती हैं। जी हाँ, मेरे ही परिवार में ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा ही हाल है। मैंने लिया तू ये मत कर, वो मत कर, ज्यादा मत बोल, बड़ों के बीच मत बोल, अपनी हदों में रह, लड़कों से बात ना कर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी सोच सबकी नहीं, लेकिन कुछ लोगों की, जी हाँ, मेरे परिवार में भी जरूर से जरूर है। अगर आसान भाषा में बात करूं तो यहाँ बात लड़के या लड़की की नहीं है, बल्कि जो आपकी बीवी होगी या फिर जो आपकी बहन होगी, जो कोई भी, क्या वो भी इन सारी चीजों से जूझ रही होगी? अगर आप भी वो हैं, चाहे वो आप महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, जो ऐसा करते हैं या ऐसी विचारधारा रखते हैं, वो अपनी इस विचार पर, इस अपनी सोच पर एक बार विचार विमर्श जरूर से जरूर करें, क्योंकि स्वतंत्रता ही समानता और सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी है। तो अपनी सोच को बदले, अपने समाज की विचारधारा को इस बदले और समाज को आगे बढ़ाएं। ये रहे इन मुद्दों पर मेरे विचार। आपका क्या सोचना है फ्रीडम वर्सेस विमेन को लेकर, या फिर आपका क्या कहना है खुशी के जज्बे को लेकर? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि समाज में लोगों की विचारधारा एक नया मोड़ ले सके, उनकी विचारधारा डेवलप हो सके और खुशी के द्वारा उठाए गए इस कदम को भी सहायता मिल सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, मुझे आगे भी ऐसे सुनते रहने के लिए, देखते रहने के लिए, और जो भी नए मुद्दे मैं आपके सामने लाती रहूंगी उन पर अपने भी विचार रखते रहने के लिए। और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके YouTube के ऐप के नोटिफिकेशन बार पे झट से आ जाए। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। फिर से मिलूंगी नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।